तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। सो पहले आज के दिन में आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे इस वाले मांगा के अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 25 एपिसोड ही रह चुके हैं। तो जो भी अभी तक स्टार्टिंग से इस मांगा को कंटिन्यू देखते हुए आ रहा है, प्लीज मुझे अपना नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर से रीड करूंगा। और अब चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे एपिसोड को भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फ्लेम मोस्टर एक रोक पर खड़े होते हुए बोलता है, इंसानों तुम्हारा स्वागत है डोमिनेटर्स के थ्रू बनाई गई टेरिटरी में। जितना सुनने पर मिस्टर शिकोंग गुस्से में बोलते हैं, मॉन्स्टर डोमिनेटर्स की बनाई गई इस टेरिटरी में हम ह्यूमंस की पावर रैपिडली कम होती जा रही है। और तो और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि ये टेरिटरी दो डोमिनेटर्स ने मिलकर बनाई है। हम तो अब गए काम से। पर तभी इतना सुनने के बाद डोमिनेटर मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, लीजियंस जल्दी से जाओ और अपनी टेरिटरी में इन सभी ह्यूमंस को खत्म कर दो। चलो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। जितना सुनने के बाद फिर सभी पपेट्स आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें देखने पर फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, सभी तैयार हो जाओ, ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं फ्रांसिस के पीछे एपी किंग आते हुए बोलते हैं, तो बिना किसी दिक्कत के तुम इन्हें संभाल लोगे, तो बताओ क्या हमें अभी कुछ करने की जरूरत है। जिस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें संभाल सकता हूँ, तुम सभी रुको और देखो कि बाकी के दो डोमिनेटर्स के आने से पहले क्या होता है। जिस पर एपी किंग जवाब देते हुए बोलते हैं, ठीक है बच्चे, लेकिन अपने आप को ज्यादा फोर्स मत देना। क्या मैं खुद पर फोर्स ना दूं? मैं अभी बिल्कुल भी नहीं थका हूँ और तो और मैंने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल का भी यूज नहीं किया है। जहाँ इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस सभी पपेट्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वहीं फ्रांसिस को ऐसे जाते हुए देख प्रेसिडेंट बोलते हैं, फ्रांसिस अकेला ही मॉन्स्टर किंग की इन सेना के बीच घुस गया, ये तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर अचानक से वापस फ्लेम मॉन्स्टर खुश होते हुए बोलता है, जो टेरिटरी हम दोनों ने मिलकर क्रिएट की है उसमें इंसानी ताकत के सभी हिस्से बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस। और हमारी मॉन्स्टर किंग की ये सेनाएं तो एक एडवांस वॉर कोड को भी झटके में कुचल सकती हैं। देखो तो वैसे ही अकेला बच्चा मेरी इस पूरी आर्मी में घुसने की हिम्मत कर रहा है, ये तो जरूर खत्म होने वाला है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर फ्रांसिस की तरफ काफी सारे पपेट्स अचानक से अटैक कर देते हैं। लेकिन बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे फ्रांसिस उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करता है और पल भर में ही उन्हें खत्म भी कर देता है। अब जिस चीज को देखने के बाद तो फ्लेम मोस्टर का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। क्या मोस्टर किंग की लीजियन बिल्कुल क्रश कर दी गई है? जितना सुनने पर साइड में खड़ा हुआ रोग मोस्टर बोलता है, ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, लगता है हमें खुद ही अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अचानक अपना फ्रांसिस फ्लेम मोस्टर के पीछे आ जाता है और तो और अपना फ्रांसिस फ्लेम मोस्टर पर अटैक लैंड करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। जहां अब इस अटैक की वजह से फ्लेम मोस्टर के मुंह से अचानक ब्लीडिंग होती है। फ्रांसिस तुम आखिरकार यहाँ पर कब? लेकिन तभी फ्लेम डोमिनेटर की बात को कंप्लीट होने से पहले ही फ्रांसिस बोलता है, फ्लेम डोमिनेटर तुम इस बार जरूर खत्म होगे। और अब फ्रांसिस के इस अटैक को देखने पर फ्लेम डोमिनेटर चिल्लाते हुए बोलता है, जाइंट रॉक डोमिनेटर प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं जाइंट रॉक डोमिनेटर के सामने तो अपना ग्रेग खड़ा होता है। जिसके बाद फिर रॉक मॉन्स्टर बोलता है, फ्रांसिस तुम जैसे घटिया इंसान को सिर्फ स्नीक अटैक करना आता है। लेकिन अब अपने सामने ऐसी कंडीशन को देखने पर रॉक मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए बोलता है, क्रिस्टल डोमिनेटर और ग्रे रिल्म डोमिनेटर जल्दी करो और मुझे बचाने के लिए कुछ करो, क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही खत्म होते हुए देखते रहोगे? जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से टेरिटरी के ऊपर से एक हैंड अपीयर होता है जो कि अंदर फ्रांसिस को पकड़ने के लिए आने लगता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस जल्दी से अपने आप को बचा लेता है और वो पीछे हटते हुए फिर बताता है, क्या वो जाइंट ग्रे रंग का हैंड वो ग्रे रिल्म डोमिनेटर हो सकता है? लेकिन वहीं फ्रांसिस की इन बातों को सुनने पर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, लगता है बाकी के दोनों डोमिनेटर मॉन्स्टर अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाए और अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद अचानक से हम देखते हैं ओरा बिल्कुल ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और काफी सारे क्रिस्टल्स अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो जाती है क्रिस्टल डोमिनेटर की। जहाँ वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों डोमिनेटर्स ने मिलकर जो जाल इतनी मेहनत से बिछाया था वो फ्रांसिस को हराने में नाकाम हो जाएगा। ये इंसान और वो न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर, ये दोनों के दोनों ही हमारी सोच से कई ज्यादा पावरफुल हैं। जहाँ फिर तभी हम देखते हैं एक लेडी को, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने इस लेडी को पहले भी देखा हुआ है। खैर चलो मांगा को कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं तभी फ्लेम डोमिनेटर को, जो कि क्रिस्टल डोमिनेटर से बोलता है, क्रिस्टल डोमिनेटर मेरी मदद करो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे सभी प्लान्स को फॉलो किया है तो तुम्हें मुझे बचाना होगा। लेकिन तभी क्रिस्टल डोमिनेटर पीछे मुड़ते हुए बोलता है, फ्लेम डोमिनेटर चिंता मत करो, अगर तुम खत्म भी हो जाते हो तो मेरे पास तुम्हें वापस जिंदा करने का तरीका है। जब तक तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सलामत है तब तक मैं इसे जोड़ सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ अचानक क्रिस्टल डोमिनेटर फ्लेम डोमिनेटर के चेस्ट पर हुए होल को एकदम
से फिल कर देता है। लेकिन इस तरीके के ट्रीटमेंट को देखने पर मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, रुको, जो अभी फ्लेम डोमिनेटर में वो छेद हुआ था, क्या वो अब ठीक हो गया है? हाँ, और लगता है ये इसे बचाने का एक तरीका है। और अब तो यहाँ पर क्रिस्टल डोमिनेटर की ऐसी पावर को देखने पर फ्रांसिस भी बोलता है, क्या ये उन 4 डोमिनेटर मॉन्स्टर्स में से एक की पावर है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डोमिनेटर मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि क्रिस्टल डोमिनेटर को भी मॉन्स्टर एम्परर सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मानता था और तो और उसे अपना सक्सेसर भी कंसिडर करता था। आखिरकार अब ये फाइनली आ ही गया। पर तभी हम देखते हैं अचानक फ्लेम डोमिनेटर मॉन्स्टर वापस क्रीपी लुक में आते हुए बोलता है, देखो, मैं बच गया। क्रिस्टल डोमिनेटर, तुम सच में मॉन्स्टर डोमिनेटर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो और तो और तुम उस रेस के भी पावरफुल पर्सन हो जिस पर मॉन्स्टर एम्परर बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। लेकिन फ्लेम मॉन्स्टर की इस बात को सुनने पर क्रिस्टल डोमिनेटर अपने ग्रेग को सोचते हुए बोलता है, मैं मॉन्स्टर एम्परर के उस रोल तक बस पहुंचने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रखता हूँ, लेकिन एक नए मॉन्स्टर एम्परर के होते हुए मेरे मॉन्स्टर एम्परर बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। पर तभी इस बात को सुनने पर रॉक मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है, जैसे ही हम फ्रांसिस और उस न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर को खत्म करेंगे, मॉन्स्टर एम्परर का वो सिंहासन तुम्हारा ही हो जाएगा, क्रिस्टल डोमिनेटर। और अब तो चारों मॉन्स्टर डोमिनेटर्स के यहाँ मिलने से हम इन सभी को पक्का खत्म कर देंगे। जितना सुनने पर क्रिस्टल डोमिनेटर ग्रे रिल्म डोमिनेटर से बोलता है, ग्रे रिल्म डोमिनेटर, ये शोडाउन का टाइम है, इसलिए तुम पहले की तरह सिर्फ खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे मॉन्स्टर रेस के फ्यूचर की वॉर है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर हम देखते हैं ग्रे रिल्म डोमिनेटर को, जो कि बोलता है, चिंता मत करो क्रिस्टल डोमिनेटर, तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही क्रिस्टल डोमिनेटर चिल्लाते हुए बोलता है, वो फ्रांसिस और न्यूबॉर्न मॉन्स्टर एम्परर, चलो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, बस अब यहाँ पर सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। जहाँ इतना सुनने पर फ्रांसिस मिस्टर शिकोंग से बोलता है, क्या वो चारों डोमिनेटर्स एक साथ आने वाले हैं? और फ्रांसिस की बात का जवाब देते हुए मिस्टर शिकोंग बोलते हैं, ये ओरा सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है, अगर ये पहले की बात होती तो उन 4 डोमिनेटर से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के पावर हाउसेस को एक साथ इकट्ठा करना पड़ता, पर अब सिर्फ चाइना का एक ग्रुप अकेला उनका सामना कर रहा है। फ्रांसिस के बिना ये मिशन पक्का खुद को खत्म करने जैसा है। फ्रांसिस, अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे पर है। खैर अब यहाँ पर मिस्टर शिकोंग की सभी बातों को सुनने पर फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, मुझे उन 4 डोमिनेटर्स को आज ही खत्म करना है। जितना सुनने पर क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, तो फिर अब मुझे देखना है कि फ्रांसिस तुम में कितना दम है, क्या आज का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हम चारों डोमिनेटर्स के अटैक को झेल भी पाएगा? इतना बोलने के साथ हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर अपनी काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्लेम डोमिनेटर और रॉक डोमिनेटर के ऊपर क्रिस्टल का एक आर्मर चढ़ने लगता है, जिसे देखने पर फ्लेम डोमिनेटर और रॉक डोमिनेटर बोलते हैं, ये तो क्रिस्टल की पावर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाँ, ये है क्रिस्टल आर्मर। और अब सब चीजों को कंप्लीट करने पर क्रिस्टल बोलता है, चलो वॉर को स्टार्ट करते हैं। जहाँ इतना बोलने के साथ ही काफी सारे पपेट्स सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसके अगेंस्ट फ्रांसिस बोलता है, आइस गॉड स्वॉर्ड रिलीज। अब इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस की स्वॉर्ड से एक इंटेंस ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस की तरफ बढ़ते हुए सभी मॉन्स्टर्स अचानक पीछे जाने लगते हैं। और फ्रांसिस की ऐसी पावर को देखने पर तो मिस्टर शिकोंग खुद भी हैरान होते हुए बोलते हैं, इस स्वॉर्ड की पावर बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ये सब कुछ खत्म कर देगी, क्या ये फ्रांसिस की रियल स्ट्रेंथ है? और सेम इस बात को ही फ्लेम मॉन्स्टर भी रिपीट करते हुए बोलता है, क्या ये फ्रांसिस की रियल स्ट्रेंथ है? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, उसने अभी वाली लड़ाई में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं किया था। लेकिन तभी फ्लेम मॉन्स्टर की ये बात सुनने पर रॉक डोमिनेटर बोलता है, नहीं, ये कहना सही रहेगा कि फ्रांसिस की ताकत लगातार बेहतर होती जा रही है और उसकी काबिलियत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये लड़का कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये तो सच में स्कैरी है, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। अगर हम इसे ऐसे ही बढ़ने देते रहे और साथ में ही न्यू बॉर्न मॉन्स्टर एम्परर को, तो ये आगे जाकर हमारे लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। पर तभी क्रिस्टल डोमिनेटर डायरेक्ट मॉन्स्टर एम्परर से बोलता है, मॉन्स्टर एम्परर, क्या तुमने इस इंसान को इसलिए चुना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? मॉन्स्टर एम्परर, मैं अब तुम्हें ये एहसास करवाऊंगा कि तुम्हारा ये फैसला कितना गलत है। ग्रे रिल्म, जैसा तुम देख सकते हो, ये लड़का फ्रांसिस एक खतरनाक आदमी है, हम इसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते, जिस वजह से तुम्हारे आगे आने का टाइम हो गया है। चलो भी। जितना सुनने के बाद हम देखते हैं ग्रे रिल्म एक्सपैंड टेरिटरी, जिसकी वजह से चारों तरफ वापस से मिस्ट फैलने लगती है और तो और फ्रांसिस भी उस मिस्ट के अंदर कैप्चर होने लगता है। लेकिन फ्रांसिस को ऐसे अंदर जाते हुए देख मिस्टर शिकोंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस तो अंदर खिंच रहा है, डैम इट, ये डोमिनेटर्स के थ्रू बिछाया गया एक ट्रैप था। और अब अपने चारों तरफ मिस्ट को ऐसे देखने पर फ्रांसिस बोलता है,
रुको, ये तो। पर आगे फ्रांसिस कुछ सोच पाता उससे पहले ही ग्रे रिल्म आगे आते हुए बोलता है, फ्रांसिस ये ग्रे रिल्म की टेरिटरी है, मतलब मेरी। अच्छा, ग्रे रिल्म डोमिनेटर, बहुत दिनों बाद मिले। पिछली बार तुम्हारी सलाह देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा ऐसे जंग के मैदान में मिलेंगे। जितना सुनने पर फिर ग्रे रिल्म डोमिनेटर भी बोलता है, हाँ सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी दूसरी मुलाकात आर पार की लड़ाई की होगी। खैर अगर ये मेरे बस में होता तो मैं इंसानों से बिल्कुल भी दुश्मनी मोल नहीं लेता। लेकिन अब वहीं ग्रे रिल्म की ये सभी बातें सुनने पर फ्रांसिस बोलता है, ग्रे रिल्म डोमिनेटर, तुम इंसानों को बाकी डोमिनेटर्स की तरह नहीं देखते। अगर ऐसा है तो तुम क्रिस्टल डोमिनेटर का साथ क्यों दे रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मॉन्स्टर रेस से हो? अब यहाँ फ्रांसिस की बातों का जवाब देते हुए ग्रे रिल्म डोमिनेटर बोलता है, नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि क्रिस्टल डोमिनेटर मेरा भाई है। अच्छा, तो अब मैं समझ गया। लेकिन तभी वापस से ग्रे रिल्म अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, फ्रांसिस तुम अपने साथियों की फिक्र कर लो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम अभी अपनी ह्यूमन रेस की तरफ से हमारे सामने हार मान लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि हमारे राज में इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर ग्रे रिल्म की ये सब बातें सुनने पर फ्रांसिस बोलता है, क्या तुम्हारे मॉन्स्टर रेस के रूल में क्या तुम इंसानों को गुलामों की तरह देखना चाहते हो? तभी अब फ्रांसिस की बातें सुनने पर ग्रे रिल्म बताता है, कमजोरों को ताकतवर की बात मानना यही इस दुनिया का बिल्कुल सही नियम है। हमारे मॉन्स्टर रेस के सामने इंसानों की ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए ये सही है कि तुम लोग झुक जाओ। पर तभी हम अचानक से देखते हैं बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसे देखने पर क्रिस्टल डोमिनेटर चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? क्या यहाँ पर इंसानों की रीइंफोर्समेंट आई है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो ड्रैगन फ्लेम्स हैं। और तभी हम देखते हैं क्रिस्टल डोमिनेटर के सामने ड्रैगन आ जाता है, जहाँ वो आते ही बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले क्रिस्टल डोमिनेटर, तुम पहले से भी बहुत ज्यादा बदसूरत लग रहे हो। और इतना बोलने के साथ हम देखते हैं ड्रैगन की और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट अंदर आने लगती है और काफी सारे पोर्टल्स भी अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ड्रैगन ही उन सभी पपेट्स को खत्म करने लगते हैं। अब उन्हें देखने पर तो क्रिस्टल डोमिनेटर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तो यही वो वजह थी जिस वजह से फ्रांसिस ने मॉन्स्टर केव के अंदर आने की हिम्मत करी। ये पिछले मॉन्स्टर एम्पायर्स की फौज हैं जो कि मॉन्स्टर रेस को धोखा दे रही हैं और इंसानों के साथ मिल गई। लेकिन तभी अचानक से एंट्री होती है एपी किंग की, जो कि क्रिस्टल डोमिनेटर की बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, क्रिस्टल डोमिनेटर हम पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। सबसे पहले मॉन्स्टर एम्पायर को धोखा देने वाले तुम खुद नहीं थे क्या? लेकिन तभी क्रिस्टल डोमिनेटर बोलता है, अपने मेजेस्टी पर अटैक करवाना और उन्हें खत्म करवाना, असली गद्दार तो तुम लोग हो। अब यहाँ पर इसी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन के साथ अपने दोनों एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।